अगर ज्ञानवापी मस्जिद के फव्वारे को शिवलिंग मान लिया जाएगा तो हिंदुस्तान की सरकार और अदालतें बेईमान हैं। पाकिस्तान बनने का जितना नुकसान हिंदुस्तान को नहीं हुआ, उससे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों को हुआ है। आज हर चीज़ के लिए मुसलमानों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। नाथूराम गोडसे भी मुसलमानों को बदनाम करने और हिंदू मुसलमानों के बीच फसाद कराने के लिए खतना कराकर महात्मा गांधी की हत्या कराने आए थे। हिंदू पक्ष द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के वजूखाने में शिवलिंग मिलने के दावे के बाद अब राजनीति गर्मा गई है। ज्ञानवापी विवाद को लेकर आईएमसी प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान का बड़ा बयान सामने आया है। मौलाना ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि जहां मस्जिद है वहां मस्जिद है, अगर इसमें किसी भी तरीके की ज़बरदस्ती की गई तो सरकार को विरोध झेलना होगा। उन्होंने मुसलमानों से अपील करते हुए कहा कि ज्ञानवापी का मामला कोर्ट में ना लेकर जाएं। अपने आवास पर पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का फैसला देख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकारों को माना, हमारी मिल्कियत को माना, लेकिन हमारी आस्था को नहीं माना, बल्कि उनकी आस्था को माना और आस्था के आधार पर हमारे बाबरी मस्जिद उनके हवाले कर दिया। हमने सब्र किया क्योंकि हमने ऐलान कर दिया था कि कोर्ट का फैसला मानेंगे। उन्होंने मुसलमानों से अपील की है कि किसी भी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर हम कोर्ट जाते हैं तो बाबरी मस्जिद जैसा अंजाम होगा। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को कोर्ट जाने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मुसलमानों को सब्र करने की ज़रूरत है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है। किसी तरीके की कानूनी कार्रवाई से हमारा कोई भला नहीं होने वाला। ज्ञानवापी मस्जिद में कमीशन द्वारा किए गए सर्वे पर उन्होंने कहा कि कानून का मजाक बनाया जा रहा है। कमीशन बना था कमरों की जांच के लिए, उसे हौज देखने का कोई हक नहीं था। हौज के फव्वारे को शिवलिंग बताकर हिंदू समाज का मजाक उड़ाया जा रहा है। इनके खिलाफ हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर ज्ञानवापी में वो शिवलिंग है तो हर जिले में ऐसे शिवलिंग मिल जाएंगे। उन्होंने कहा कि ताजमहल की खुदाई करवा लो, वहाँ भी भोलेनाथ का त्रिशूल निकलेगा। कुतुब मीनार भी शिवलिंग है और जितनी मस्जिदों के तालाब में फाउंटेन लगे हैं वो सारे शिवलिंग हैं। उन तमाम मस्जिद पर कब्जा करते हैं तो करने दो। उन्होंने कहा कि ज्ञानवापी पर अगर हम सब्र कर लेते हैं तो कोई इंतहा तो बताओ कि क्या करना चाहते हो। ज्ञानवापी का मामला इस वक्त बहुत तूल पकड़ रहा है। मैं ज्ञानवापी के सिलसिले में कुछ नहीं कहना चाहता, सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ अपने हिंदू भाइयों से कि ये आपके निर्णय लेने का वक्त है। आपके धर्म का और हिंदुत्व का किस तरह ये लोग मजाक उड़ा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं। पूरी दुनिया में एक ख़राब मैसेज जा रहा है। इनको फाउंटेन और शिवलिंग में अंतर नहीं करना आता है, ये हैरत की बात है। तो इस किस्म के झूठ, इस किस्म की बेईमानियाँ जो फैलाई जा रही है, मैं ये समझता हूँ कि ये सारी कोशिश भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की मिलीजुली साजिश है। और कोशिश इसके पीछे ये है कि हिंदुस्तान में एक और बंटवारा करा दिया जाए, जो हिंदुस्तान के मुसलमान किसी भी कीमत पर एक और बंटवारे के लिए तैयार नहीं है। ज्ञानवापी के हौज की जहाँ तक बात है, वो सिर्फ एक बनारस का मामला नहीं है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में इस किस्म के जितने पुरानी मस्जिदें हैं, जितनी बड़ी मस्जिदें हैं, उन तमाम मसाजिद में ऐसा हौज पाया जाता है। और हर हौज के बीच में एक ऐसा फव्वारा लगाया जाता है जिसके ज़रिए हौज में पानी भरा और कम किया जाता है। तो दुनिया भर में छोड़ दीजिए, आप बरेली की मस्जिदों में, नौमहला की मस्जिद जाके देख लीजिए, मिर्ज़ाई मस्जिद जाके देख लीजिए, जामा मस्जिद जाके देख लीजिए, पीलीभीत की जामा मस्जिद देख लीजिए, बदायूं की जामा मस्जिद देख लीजिए। उन मस्जिदों में भी इसका मतलब ये हुआ कि हिंदुस्तान की हर ज़िले में ऐसा हौज पाया जाता है और हर हौज में ऐसा एक शिवलिंग पाया जाता है। इसलिए उन तमाम मस्जिदों को मंदिर में तब्दील कर दिया जाना चाहिए। ये मंशा मुझे लगता है कि सरकार की है। अगर ज्ञानवापी के उस फाउंटेन को
हुकूमत बेईमानी करके अदलिया का सहारा लेकर गलत फैसला करा के दूसरों की आस्थाओं की दुहाई देकर अगर कोई गलत फैसला किया जाता है तो इसके नतायज गंभीर हो सकते हैं। बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हमने सिर्फ इसलिए कि हमारे मुल्क में अमन व अमान बाकी रहे, वरना दुनिया जानती है कि बाबरी मस्जिद का जो फैसला हुआ है वो झूठा और बेईमानी पर मबनी है, लेकिन मुसलमानों ने सिर्फ इसलिए सब्र किया कि हमारे देश में अमन व अमान बना रहे, देश में दंगे और फसाद का माहौल ना बने। तो हमारी इस कुर्बानी को हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। हम किसी भी कीमत पर ये बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर से मैं हुकूमत उत्तर प्रदेश से ये मुतालबा करना चाहूँगा कि जिस तरह उत्तर प्रदेश की हुकूमत ने अयोध्या के मामले में आगे बढ़कर फैसला लिया और हिंदूवादियों की उस साजिश को नाकाम किया जो उन्होंने फसाद बर्पा करने के लिए नकली टोपियाँ ओढ़कर और दाढ़ी लगाकर आए थे, मुसलमानों जैसी शक्ल बनाकर आए थे, उनको नंगा करने का काम जिस तरह उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया, उसी तरह मैं सरकार से मांग करूंगा कि इन साजिशों को भी नाकाम करना सरकार का काम है। कोई सर्वोपरि शक्ति है, तुम्हारी अदालतों से बड़ी कोई अदालत है, उस अदालत का फैसला आने का हम इंतजार करेंगे। अब हम बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा था जब उनकी सत्ता थी, वो जब वो यहाँ नहीं, हम नहीं मानते। मैं कह रहा हूँ जो तोड़े गए वो हिंदुओं ने अपनी स्वेच्छा से अपनी इबादत गाहों को उस वक्त तब्दील किया। तो मथुरा में फिर जो मस्जिद बनी है, मथुरा में जो मस्जिद बनी है, तो ले लो आप वापस देने को राजी हैं? मैं तैयार हूँ, तुम ले लो। तो क्या वाराणसी जाके तुमने जैसे बाबरी मस्जिद अपील करेंगे, बनारस जाके लोगों से अपील करेंगे कि मस्जिद मैं अपील कर रहा हूँ तमाम मुसलमानों से, तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से मैं अपील कर रहा हूँ, और ये मेरी आवाज़ मथुरा नहीं जा रही है, दुनिया में जा रही है। और आपको लगता है कि ये आवाज़ बरेली तक रह जाएगी? लेकिन जो लोग तो मथुरा जाने की जरूरत है मुझे मथुरा वालों से बात करने के लिए। जो लोग सुप्रीम कोर्ट गए ज्ञान वापी को लेकर, उनसे क्या कहेंगे? अगर मैं कहता हूँ बाबरी मस्जिद को मैंने सब्र किया है, अगर ज्ञान वापी मस्जिद के फाउंटेन को शिवलिंग मान लिया गया तो ये मान लिया जाएगा, पूरी दुनिया ये जान जाएगी कि हिंदुस्तान की हुकूमत, हिंदुस्तान की अदालत, हिंदुस्तान की तमाम ये ताकतें जो हैं खुली बेईमान है, खुली बेईमानी कर रही है। इसलिए आज मैंने ये ज़रूरी समझा, फैसला आने से पहले ये ज़रूरी था कि मैं ये बता दूं कि फाउंटेन और शिवलिंग में कुछ तो फ़र्क करो। हिंदूवादियों से, खासतौर से अपने हिंदू भाइयों से। अरे भाई तुम्हारी ताकत है यार, जहाँ जो चाहो रख दो, जहाँ जो चाहो रख दो। बाबरी मस्जिद में मूर्तियाँ रखी गई, ताले तोड़े गए, ताले खुलवाए गए, ताले लगाए गए। फैसला आज भी कुछ नहीं आने वाला है। फैसला ये विवाद खड़ा किया गया है, कुछ दिन तालाबंदी रहेगी, आने जाने पे पाबंदी रहेगी, आने वाली नस्ल उसे भुगतेगी। जैसे बाबरी मस्जिद को हमारे पिछलों ने कुछ नहीं किया, हमने भुगता, ऐसे ही आज अगर हमने कुछ नहीं किया तो हमारी आने वाली नस्ल ज्ञान व्यापी को भुगतेगी और ईदगाह को भुगतेगी। मैं कह रहा हूँ आपकी हुकूमत है, आपकी ताकत है, आपकी अदालत है, आप जो चाहे कर ले, मैं कुछ नहीं करना चाहता, मैं कुछ नहीं कहना चाहता। अब महाभारत करेंगे, अब मैं तमाम लोगों से, आपने कहा था, अरे ये तो हिंदू समाज को मैंने दिखाने के लिए कहा है कि धृतराष्ट्र की हुकूमत में ईमानदारी का कोई काम हो ही नहीं सकता जब तक धृतराष्ट्र बैठा है। हिंदू समाज का काम है धृतराष्ट्र को हटाओ, अपने देश के हालात। आपने कहा था दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे, आपने कहा था दिल्ली में आप प्रदर्शन करेंगे, दुनिया भर से करोड़ों लोग पहुंचेंगे, क्या आप वो प्रदर्शन? हाँ, नहीं, हमारी मीटिंग हुई दिल्ली में, और उस मीटिंग में अभी हमारी फिर 21-22 में फिर मीटिंग है, और उसमें ये फैसला किया जाएगा कि ये देशव्यापी आंदोलन
इत्तेफाक राय से होना चाहिए। मैं सिर्फ बरेली से नहीं, इसे पूरे मुल्क में चलाना चाहता हूँ और इंशाल्लाह 22 के बाद हमारा ये फैसला होगा कि इसको किस तरह चलाना है और किस डेट से चलाना है। आपने कहा था ईद के बाद यहाँ पर हाँ, ईद के बाद हमारी मीटिंग हुई, बातचीत हुई। आपने कहा कि आपने बाबरी मस्जिद पर सबूत किया। अदालत ने कमीशन बनाया था बंद कमरों का मुआयना करने के लिए। हौज खुले में था, नमाज अंदर होती है लेकिन हौज तो बिल्कुल बाहर को था और ये सदियों से बाहर है ये हौज। और हजारों लोगों ने, लाखों लोगों ने उस हौज को भी देखा है और उस हौज में उस फव्वारे को भी देखा है, लेकिन कभी कुछ नहीं हुआ। तो कमरों की तलाशी लेने के लिए जिसे भेजा गया था उसे हौज को देखने का इख्तियार नहीं था, फिर भी देखा गया, हमें एतराज़ नहीं है। लेकिन हौज में जो फव्वारा खड़ा है उसको शिवलिंग का नाम देकर आप किसको गुमराह करना चाहते हैं, किसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? अपने हिंदुत्व का और अपने समाज का मजाक उड़ाने का काम ये लोग कर रहे हैं। इनके खिलाफ हिंदू समाज को खड़ा होना चाहिए। और अगर ज्ञानव्यापी मस्जिद में अगर वो शिवलिंग है तो ऐसा शिवलिंग मैं कहता हूँ हिंदुस्तान के हर सूबे में और हर सूबे के हर ज़िले में कम से कम शहर की जामा मस्जिद में तो एक तालाब ज़रूर होता है। तालाब नहीं, जिसे हौज कहा जाता है, वो हौज, उस हौज के बीचों बीच फव्वारा होता है, जिसको फव्वारे को अगर वो ज्ञानव्यापी में जो है वो अगर शिवलिंग है तो ऐसा शिवलिंग हर ज़िले में और हर सूबे में मौजूद है। तो इस किस्म की बेईमानियाँ करके अगर देश को नुकसान पहुंचाना है, हिंदुत्व को नुकसान पहुंचाना है, हमारा कोई नुकसान नहीं हो रहा है। दुनिया आपको देख रही है। आपकी कौन सी आस्थाएं हैं, कौन सी आस्था है जो ये कहती है कि हनुमान चालीसा मस्जिद के सामने जाके पढ़ो? कौन सी आस्था ये कहती है? हनुमान चालीसा हिंदू को पढ़ना चाहिए, मैं कहता हूँ, लेकिन हनुमान चालीसा हनुमान जी की को खुश करने के लिए पढ़ा जाना चाहिए, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने के लिए नहीं था। और तोड़ के मस्जिद बनाई गई थी। अभी तक जितने प्रमाण मिले, दीवारों पर जो पेंटिंग मिली है वहाँ एक कानून बन चुका। अयोध्या में हमने सब्र किया और अयोध्या के अलावा अब किसी भी धर्म स्थल को नहीं छेड़ा जाएगा, कानून बन चुका है। उस कानून के तहत, कानून की मौजूदगी में कानून के खिलाफ वो लोग काम कर रहे हैं जिन्हें कानून का पालन कराने की जिनकी जिम्मेदारी है। तो कानून के तहत ही काम किया जा रहा है। कौन सा कानून ये कहता है कि वहाँ पर वीडियोग्राफी के दौरान दोनों पक्ष थे, मुस्लिम पक्ष भी था, हिंदू पक्ष भी था। देखिए, एक बात सुन लीजिए, हिंदुस्तान में बहुत सी ऐसी मस्जिदें हैं जो मैं ये मान सकता हूँ कि पहले मंदिर थी, आज मस्जिद हो गई, लेकिन वो मस्जिद किसी मंदिर तोड़ के मस्जिद नहीं बनाई गई, बल्कि पूरे इलाके मोहल्लों ने इस्लाम जब कबूल किया तो उन्होंने अपनी इबादत गाह को तब्दील किया। मंदिर में जो पूजा करने वाले लोग थे वो जब नमाज पढ़ने लगे तो उन्होंने अपने मंदिर को खुद अपनी स्वेच्छा से उन्होंने मस्जिद बनाई। मौलाना साहब, आप क्या मानते हैं कि ये भी एक इबादत गाह थी? क्या आप मानते हैं ये बात? मैं नहीं मानता हूँ। जहाँ मस्जिद है वहाँ मस्जिद है। इसमें अब किसी किस्म की अगर जबरदस्ती की गई तो हुकूमत को उसके नताज भुगतने पड़ेंगे, हुकूमत को विरोध झेलना पड़ेगा। कोर्ट अपना फैसला सुनाता है, जो भी सुनाता है उसके विरुद्ध जाएंगे क्या? अगर मैं कहता हूँ मौलाना साहब, किस तरह के नतीजे एक एक करके सवाल कर लो तो मैं बता भी पाऊंगा। मौलाना साहब, किस तरह के नतीजे? तो एक ही आदमी बोल लो, वो सवाल भैया एक ही सवाल आप भी कर रहे हैं। कैसा विरोध होगा? जवाब एक ही दीजिए। जैसे महाभारत विरोध सुनिए। मैं सबसे पहले ये कहता हूँ कि अब किसी किस्म की कानूनी चाराजोई की ज़रूरत मैं समझता हूँ कि मुसलमानों को नहीं है, क्योंकि मुसलमानों ने बाबरी मस्जिद का फैसला देख लिया। हमने एक जुबान से कहा था कि कोर्ट का जो फैसला होगा वो हमें मान्य होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हमारे अधिकारों को माना, हमारी मिल्कियत को माना, लेकिन हमारी आस्था को नहीं माना। उन्होंने उनकी आस्था को मानकर
आस्था के आधार पर हमारी बाबरी मस्जिद उनके हवाले कर दी। हमने सब्र किया कि हमने ऐलान कर दिया था कि कोर्ट का फैसला मानेंगे। अब हम न सरकार के पास हाथ जोड़ने जाएंगे, न मैं अपील करता हूं तमाम लोगों से कि किसी कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है। ताजमहल को भी बुलडोज कर दिया जाना चाहिए, उसकी भी खुदाई की जानी चाहिए, उसके नीचे भी भोलेनाथ का त्रिशूल मिल जाएगा। कुतुब मीनार जो खड़ा हुआ है, ये लोग कह रहे हैं कि वो विष्णु स्तंभ है। मैं नहीं मानता कि विष्णु स्तंभ है। मैं तो ये कहता हूँ कि ये शिवलिंग है जो इतना ऊंचा खड़ा हुआ है, वो भी शिवलिंग है। और जितनी मस्जिदें हैं, जिन मस्जिदों में तालाब बना हुआ है और उसमें फाउंटेन लगा हुआ है, वो फाउंटेन नहीं है, वो तमाम का तमाम शिवलिंग है। उन तमाम मसाजिद पर कब्जा करते हैं, करने दो। हत्तल इम्कान हमें उम्मीद नहीं है कि हमें कोर्ट से बाबरी मस्जिद जैसा ही अंजाम होगा अगर हम कोर्ट में जाते हैं। मैं मुसलमानों से अपील करता हूं, कोर्ट में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब्र करने की ज़रूरत है। सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, हक परस्तों के साथ अल्लाह है। और किसी किस्म की कानूनी चाराजोई करने से हमारा कोई भला नहीं होने वाला है। जितनी मस्जिदों में जाइए, अजमेर शरीफ की दरगाह पर कब्जा कर लीजिए, वहाँ भी शिवलिंग मौजूद है, हर जगह शिवलिंग मौजूद है। उन तमाम मस्जिदों पर, उन तमाम दरगाहों पर जहाँ तालाब है, जहाँ फाउंटेन लगा हुआ है, वहाँ शिवलिंग है। उन तमाम जगहों पे कब्जा कर लीजिए। जितनी मैं कहता हूँ कहाँ ठहरोगे? जनवापी पे अगर हम खामोश हो जाते हैं, सब्र कर लेते हैं, उसके बाद कोई इंतहा तो बताओ, करना क्या चाहते हो आप? ओबीसी के एनएन ब्यूरो के लिए बरेली से सोनू अंसारी की रिपोर्ट।